भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और इसकी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, जिनमें से एक है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। नरसिंह पुराण के अनुसार यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जबकि श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का यह 11वां अवतार बताया गया है। अपने कूर्म अवतार में भगवान विष्णु जी ने एक कछुए के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इन्हें टॉर्टाइज गॉड भी कहा जाता है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव जी के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। ऋषि दुर्वासा को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। एक बार भगवान शिव जी के अवतार ऋषि दुर्वासा पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे। वहाँ उनको एक महिला विद्याधारी के हाथ में एक सुगंधित फूलों की माला दिखी। ऋषि दुर्वासा ने उस सुगंधित माला को देखकर विद्याधारी से कहा कि आपके हाथ में जो पारिजात फूलों की अत्यंत सुगंधित माला है, वह मुझे भेंट कर दीजिए। यह सुनकर विद्याधारी ने कहा कि यह तो मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव, और मुस्कुराते हुए सहर्ष पारिजात के फूलों की उस माला को ऋषि दुर्वासा को समर्पित कर दिया। महर्षि दुर्वासा माला को लेकर आगे बढ़ गए। दूसरी कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा भगवान शिवजी के दर्शन के लिए गए थे। वहां पर भगवान शिवजी ने महर्षि दुर्वासा को आशीर्वाद के रूप में पारिजात के फूलों की माला दी थी। उस माला को लेकर ऋषि दुर्वासा आगे चल पड़े। एक समय की बात है कि जब देवताओं को अपनी शक्ति का खूब अभिमान हो चला था और इस अभिमान में डूबे हुए देवों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे दिया। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के शौर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पारिजात पुष्प की एक माला भेंट की, लेकिन अहंकार में इंद्रदेव ने माला ग्रहण न करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने माला को अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है, वो ही उनसे छिन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी माँ लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे, जिससे देवताओं की सुख समृद्धि खत्म हो गई। यही नहीं, श्राप के प्रभाव से माँ लक्ष्मी सागर में समा गई। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को चुटकियों में पराजित कर डाला। इस तरह अब सभी दैत्यों और दानों का तीनों लोकों पर राज हो गया। श्राप से दुखी होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु जी ने उन्हें सलाह दिया कि वे क्षीर सागर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। पवित्र ग्रंथ भगवत पुराण के अनुसार अभी अभी सतयुग की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी को प्रलय झेले हुए कुछ ही समय बीता था और सभी बहुमूल्य रत्न प्रलय के कारण समुद्र में गिर गए थे। ऐसे में समुद्र मंथन का भगवान विष्णु जी का सुझाव सबसे सही था। क्षीर सागर मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस में नहीं था, इसलिए दैत्यों को भी साथ में लाना एक मजबूरी थी। इस वजह से भगवान विष्णु
विष्णु के कहने पर देवताओं ने असुरों के राजा बलि से बात की। असुर अमृत के लालच में देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। इसके लिए एक विशाल मथानी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदराचल पर्वत को काटकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु जी ने वासुकी नाग का प्रयोग किया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। नाग के मुख को दैत्यों की ओर और पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। देवता वे असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव। मंथन करते ही समुद्र से घातक जहर यानी विष निकलने लगा, जिससे घुटन होने लगी। वे सारी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा। यह देख भगवान शिव जी ने पूरे विष का सेवन कर लिया और उसे अपने कंठ में बरकरार रखा। इसी वजह से महादेव का नीलकंठ नाम पड़ा। समुद्र मंथन जारी रहा, लेकिन आधार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने विशालकाय कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। धीरे धीरे समुद्र से कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार वे अमृत कलश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार लेने का कारण माँ लक्ष्मी को दोबारा प्राप्त करना था। इसके साथ ही महाप्रलय के दौरान जो बहुमूल्य रत्न और औषधियाँ समुद्र में चली गई थी, उन्हें पुनः प्राप्त कर संसार का कल्याण करना था। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कूर्म जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कछुए के अवतार की पूजा की जाती है। सतयुग में समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने विशाल मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कछुए का अवतार ले लिया था। इस बार कूर्म जयंती गुरुवार 23 मई 2024 को है। शास्त्रों में इस दिन की बहुत महत्ता है। माना जाता है कि इस दिन से निर्माण संबंधी कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। कूर्म जयंती पर नए घर का भूमि पूजन और वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कूर्म जयंती के दिन घर में चांदी या धातु से बना कछुआ लाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। कहते हैं जिस घर में धातु से बना कछुआ रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार था, जबकि भगवत पुराण के अनुसार यह अवतार 11वां अवतार था। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेखित है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करते हैं। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल में जा रही थी, तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। पद्म पुराण में वर्णित है कि इंद्र देवता ने ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजात माला का अपमान किया था, तो कुपित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गयीं। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल पर्वत रसातल को जाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और देव दानवों ने समुद्र से अमृत एवं माँ लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्वतः वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास संसार में कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में
में भगवान विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों के जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।